Farmers Protest 2.0. India, North Indian states of Punjab and Haryana borders will be sealed ahead of the Farmers' Delhi March on February 13th. किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। फार्मर्स फिर एक बार प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं, बट इस बार डिमांड्स अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ऑपोजिशन की पार्टी से इन्हें भड़का रही है, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से हो रहा है। ना हमको आप धर्म के नाम पे खालिस्तानी कह सकते हैं, ना किसी मुसलमान को आप पाकिस्तानी कह सकते हैं। और कुछ लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं क्योंकि किसान नहीं तो फूड नहीं, और उन्हें ये डिमांड्स भी जेन्युइन लगती है। मैं ये तो नहीं बताने वाला कि आपको किसका साथ देना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, बट दोनों ओर के फैक्ट्स को शॉर्ट में समझते हैं। फार्मर्स की कई डिमांड्स हैं, बट मेन है एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो अमाउंट है जिस पर गवर्नमेंट फार्मर से फसल खरीदती है, चाहे डिमांड कम हो या ज़्यादा। जैसे अगर एक किसान 10 किलो राइस प्रोड्यूस करता है जिसमें उसकी कॉस्ट 100 रुपये आई है, बट मार्केट में डिमांड नहीं है, तो वहाँ उसे 10 किलो राइस पर भी 100 रुपये ही मिल रहे हैं, तो उसे टेक्निकली कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और कभी कभी हो भी सकता है कि उसे 10 किलो राइस को 50 रुपये में भी बेचना पड़ जाए, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। ऐसे में स्कीम आती है एमएसपी, जिसमें गवर्नमेंट फार्मर से एक फिक्स रेट पर वो राइस खरीदेगी, चाहे डिमांड हो या ना हो। तो अगर राइस के लिए एमएसपी 20 रुपये पर केजी है, मतलब अब गवर्नमेंट उससे 200 रुपये पे करेगी उसके 10 किलो राइस के लिए, जिससे फार्मर को सेफ्टी मिलती है और वो आगे भी फार्मिंग करता रह सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये नेसेसरी नहीं है, यानी गवर्नमेंट को अगर डिमांड लगती है तो ही वो फसल खरीदते हैं, जिससे फार्मर्स मार्केट में खुद फसल बेचने जाएंगे तो उन्हें नुकसान होगा, और बिना डिमांड के गवर्नमेंट फसल लेगी नहीं। और करंटली एमएसपी का फायदा नीति आयोग के अकॉर्डिंग सिर्फ 7% और हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% हाउस होल्ड को ही मिलता है, जो कि बहुत कम है। इसलिए फार्मर्स की डिमांड है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, सिर्फ व्हीट और राइस के लिए नहीं, बल्कि टोटल 23 क्रॉप्स के लिए। अभी तक एमएसपी सेट करने के पीछे एक सिंपल लॉजिक है। फार्मर्स ने फसल उगाने में कितना इन्वेस्ट किया है, इंक्लूडिंग सीड्स, पेस्टिसाइड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, प्लस अनपेड वर्कर जो उसी की फैमिली के लोगों ने काम किया है, प्लस इस टोटल का 50%। यानी सपोज फार्मर ने इन्वेस्ट किया था 1000 रुपए और फैमिली की अनपेड लेबरिंग के भी हो गए 1000 रुपए, तो टोटल एमएसपी होगा 1000 प्लस 1000 प्लस 50% ऑफ 2000 इज इक्वल टू 3000। बट फार्मर्स ये भी चाहते हैं कि एमएसपी नए तरीके से कैलकुलेट हो, एमएस स्वामीनाथन के तरीके से, जिसमें एक और कॉस्ट इंक्लूड की जाए। अगर किसी लैंड पर फार्मिंग हो रही है तो सपोज उस लैंड को रेंट पर 20,000 रुपए पर ईयर दे सकते थे, और इसमें जो इक्विपमेंट लगे हैं उनकी कॉस्ट सपोज 10,000 है। अब इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता तो एफडी में भी एटलीस्ट 5% का रिटर्न मिल ही जाता, तो 10,000 के एक साल में 10,500 मिल जाते। यही कॉस्ट फार्मर्स इंक्लूड करना चाहते हैं। यानी इस तरीके से नई एमएसपी होगी 1000 प्लस 1000 प्लस 10,500 प्लस 20,000 प्लस इन सब का 50%, जो कि होता है 32,500 प्लस 50% ऑफ 32,500 इज इक्वल टू 48,750 इन टोटल। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअल कॉस्ट कहीं ज्यादा भी हो सकती है। बट इसमें दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट को एमएसपी सेट कर देना चाहिए, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरी कंट्री को महंगा पड़ेगा। कितना? 40 लाख करोड़। पूरी कंट्री का बजट ही 45 लाख करोड़ है, यानी ये पूरी कंट्री के टोटल बजट का 88% सिर्फ एमएसपी के लिए चला जाएगा। बट फार्मर्स का आर्गुमेंट ये है कि क्रिसिल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक्चुअल में 23 में से 16 क्रॉप्स ही 90% प्रोडक्शन के जिम्मेदार है, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट को ये कॉस्ट सिर्फ 21,000 करोड़ ही पड़ेगी। और ये एमएसपी सिर्फ मिनिमम प्राइस सेट करने के लिए, और फिर फार्मर्स से प्राइवेट कंपनीज भी इसी प्राइस पर क्रॉप्स खरीदेगी, और गवर्नमेंट खुद क्रॉप्स खरीद कर प्राइवेट कंपनीज को भी प्रॉफिट बनाकर बेच सकती है। बट इसमें अगेन एक और दिक्कत है, इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट तो नुकसान एक टाइम के लिए झेल लेगी, बट प्राइवेट कंपनी श्योरली फूड के प्राइसेस बढ़ा देंगे, क्योंकि अब उन्हें फार्मर से ही क्रॉप्स महंगी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों के लिए खाने की चीजें खरीदना ऑलमोस्ट नामुमकिन होने लग जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो प्राइवेट कंपनीज एक टाइम के बाद इंडिया के बजाय बाहर से ही फूड इंपोर्ट करने लग जाएगी, और फार्मर्स को जब पैसा मिल रहा है तो वो डिमांड को भूलकर और क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में लग जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट को और पैसा देते रहना पड़ेगा और सिर्फ क्रॉप्स बर्बाद ही होगी।